लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। A company has current assets of an amount of 10 lakhs, current liabilities of rupees 1 lakh, core current assets of an amount of 2 lakhs. From above information, calculate MPBF. MPBF का मतलब क्या होता है? Maximum Permissible Bank Finance as per Tandon Committee report. Under first method, second method and third method, that is a question. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट का नाम है MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन कैसा है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है दैट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is appointing different committees from time to time to see that so what kind of the requirement that the industry has with respect to the different financing. इंडस्ट्रीज को कितना फाइनेंसिंग चाहिए अलग अलग सोर्सेज से या अलग अलग मेथड से, उसका दे मेक अ काइंड ऑफ एनालिसिस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी फॉर्म किया था। इट वाज हेडेड बाय मिस्टर टंडन, तो उसका नाम है टंडन कमिटी। तो ये जो टंडन कमिटी था उनको अपॉइंट किया था टू फॉर्म द गाइडलाइंस कि एज अ बैंक कितना लोन हमको देना चाहिए फॉर द डिफरेंट कंपनीज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। अगर कोई भी कंपनी हमारे पास वर्किंग कैपिटल का लोन मांगने आती है तो हमें उनको लोन कितना देना चाहिए, उसके लिए से टंडन कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया था। तो वो टंडन कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, यानी देखो वर्ड ही बताता है दैट से ये जो हमारा पूरा मेथड है उसमें हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कंपनी को कितना मैक्सिमम बैंक फाइनेंस देने का फॉर वर्किंग कैपिटल। जितना भी वर्किंग कैपिटल का उनका रिक्वायरमेंट है उसमें से कितना हमको बैंक लोन देना चाहिए वो हमको यहाँ पे कंप्यूट करना है विद द 3 डिफरेंट मेथड्स। तो वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। डू नॉट राइट एनीथिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है कोर करंट असेट्स। दैट इज कोर करंट असेट्स इज नथिंग एल्स बट इट इज exactly the same thing which I explained it to you earlier, that is the permanent current assets. In a way that we understand that कंपनी का जो करंट असेट्स उसमें ऐसा वेरिएशन आता रहता है। तो जो अमाउंट ऑफ द करंट असेट्स हमेशा कंपनी में रहता है परमानेंट करंट असेट्स, उसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में कोर करंट असेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे टंडन कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि कोई भी कंपनी जब भी आपके पास बैंक लोन मांगने आती है फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, तो उनको बोलो कि यू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द करंट असेट्स, यू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द करंट लायबिलिटीज। ऑफ कोर्स जो भी करंट लायबिलिटीज का आप कैलकुलेशन करोगे उसमें आप बैंक लोन को इंक्लूड नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव सो द डिटर्मिनेशन कि कितना हमको आपको फाइनेंस करना है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में ऐसा दे रखा है दैट से द करंट असेट्स है 10 लाख और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो वर्किंग कैपिटल कितना हुआ, वी अंडरस्टैंड दैट से द वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख। तो फर्स्ट मेथड में उन्होंने ऐसा बोला, सिंपल है, दैट से द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर फर्स्ट मेथड इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल। उनको ऐसा बोलने का कि 25% फंड्स का बंदोबस्त आप लोग खुद कीजिए और 75% का से हम लोग आपको लोन देंगे मैक्सिमम। यानी यहां पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से 75% ऑफ 9 lakhs, that comes to 6,75,000. So using the first method, so the maximum bank loan will be given for an amount of rupees 6,75,000.
ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में उन्होंने क्या बोला, अच्छा बाकी का जो भी फाइनेंसिंग है वो लॉन्ग टर्म से आप कीजिए, ठीक है ना, उसके लिए बैंक के ऊपर आप रिलाई मत कीजिए। सेकेंड मेथड में उन्होंने क्या बोला, दैट 75% ऑफ द करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उन्होंने ऐसा बोला कि देखो करंट असेट्स 10 लाख है, उसमें से 25% करंट असेट्स आप खुद फाइनेंस कीजिए, तो बचा कितना, 75% यानी 7.5 लाख। हाँ, विद इन द बिजनेस आपको 1 लाख का तो फाइनेंसिंग मिल ही जाता है। सो वी अंडरस्टैंड इट, से भी बचा कितना आपका 6.5 लाख, तो हम लोग आपको मैक्सिमम 6.5 लाख का लोन देंगे। दैट इज द सेकेंड वन, द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस विद द सेकेंड मेथड इज 6,50,000। थर्ड थर्ड मेथड में उन्होंने क्या बोला कि देखो जो आपका करंट एसेट से 10 लाख, उसका बाइफरकेशन करो कि कोर करंट एसेट्स कितना है एंड अदर देन कोर करंट एसेट्स कितना है। वी अंडरस्टैंड इट्स द कोर करंट एसेट्स is an amount of rupees 1 lakh, sorry 2 lakhs. टंडन कमिटी ने क्या बोला कि देखो कोर करंट एसेट्स इज इंडिकेटिंग द परमानेंट करंट एसेट्स, जो आपको बिजनेस में हमेशा के लिए चाहिए। तो जो पैसा हमेशा के लिए चाहिए उसके लिए बैंक के पास क्यों आते हो, ये आप खुद फाइनेंस करो। अभी अदर देन कोर करंट एसेट्स कितना हुआ, अदर देन कोर करंट एसेट्स इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8 lakhs। अच्छा उसका 25% आप खुद अरेंज करो, उसका 25% क्या होगा, और 2 लाख रुपए। ये बचा कितना, बचा बाकी का 75% यानी 6 लाख। अच्छा विद इन द बिजनेस आपको फाइनेंसिंग कितना मिलता है करंट लायबिलिटीज का, 1 लाख का, तो ये 1 लाख रुपए वापस डिडक्ट करो, और फिर क्या आ जाएगा आपका बैंक लोन आ जाएगा कितने का, 5 लाख। ऐसा करके यहाँ पे से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इन द थर्ड मेथड वुड बी एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs। उन्होंने कैसे कैलकुलेशन समझाया, जो भी टोटल करंट एसेट्स है उसमें से कोर करंट एसेट्स आप खुद लेके आओ, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए आपका भाई पैसा आपको चाहिए उतना। बचा कितना, 8 lakhs, उसका 25% आप लेके आओ, नहीं 2 लाख। बचा कितना, 6 लाख। विद इन द बिजनेस आप ही ने बोला कि आपको 1 लाख का फाइनेंसिंग मिलता है अदर देन द बैंक लोन, तो ये बचा कितना, 5 लाख। तो 5 लाख का फाइनेंसिंग हम लोग आपको देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यूजिंग द फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड। चलो हेडिंग राइट डाउन, MPBF, मैक्सिमम permissible bank finance in the breakdown, core current assets means that portion of current assets comma which remains invested for all time in business, full stop. It is permanent current assets. Now write down answer. MPBF
with first method, in that write down 0.75% of working capital, that is 75% of current assets minus current liabilities other than bank loan. What is current assets? It is 10 lakhs minus current liabilities other than bank loan is 1 lakh. So it is 9 lakhs into 0.75. 6,75,000. ऐसा करके फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा. Method number 2, in that 75% of current assets minus current liabilities other than bank loan. So 75% of 10 lakhs minus current liability other than bank loan is 1 lakh. यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 7.5 लाख रुपए माइनस 1 लाख. That comes to 6,50,000. उसके बाद मेथड नंबर 3, it is 75% of current assets other than core current assets minus current liabilities. करंट असेट्स कितना है? 10 लाख. कोर करंट असेट्स कितना है? 2 लाख. तो 75% ऑफ 8 लाख, तो वो कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज, ऑफ कोर्स अदर देन बैंक बोरोइंग, other than bank borrowing. That is an amount of rupees 1 lakh. So 6 minus 1, that comes to rupees 5 lakhs. ऐसा करके मेथड नंबर 3 हम लोग कैलकुलेट करेंगे.